नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आप सबने हाल ही में देखा होगा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग रखा गया था जहां पे उनकी तरफ से बताया गया है कि 30 अप्रैल को वो पीसफुल धरना देने वाले हैं और कारण ये बताया गया है कि जो सरकार की तरफ से जो सेकेंड हाई पावर कमेटी बिठाई गई थी जिसका 21 अप्रैल को सेकेंड हाई पावर मीटिंग था जहां से उन्होंने वॉकआउट किया क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है। इसको लेकर ही उनके तरफ से 30 अप्रैल को पीसफुल धरना रखने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग कि आफ्रा एक्ट 1978 को लेकर कई सालों से कई रैलियां, प्रोटेस्ट, रिप्रेजेंटेशन रखा जा रहा है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की तरफ से और कह सकते हैं क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकला है। इसको लेकर ही उनके तरफ से रखने वाले और इसको लेकर हमें हाल ही में ही मौका मिला कंसर्न जो इंडियन अफेयर के जो मिनिस्टर मामा नातुंग जी, उनसे सवाल रखने के लिए रिगार्डिंग उनका जो पीसफुल धरना वो जो 30 अप्रैल को बैठने वाले हैं, साथ ही साथ सोल्यूशन को लेकर, क्योंकि कई सालों से आप सभी जितने भी जनता है अरुणाचल को उन्होंने विटनेस किया होगा कि कितने रैलियां, कितने प्रोटेस्ट क्रिश्चियन फोरम के तरफ से या फिर दूसरे इंडिजिनियस अफेयर्स के जो कम्युनिटी फोरम्स है उनके तरफ से भी रखा गया है सो दैट एक एमिकेबली सॉल्यूशन निकाला जाए, सो दैट ठीक तरीके से सॉर्ट आउट हो। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि ये तो हमने सवाल किया ही मामा नातुंग जी से एज अ कंसर्न मिनिस्टर, लेकिन साथ ही साथ आप सब ये भी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, वो भी काफ़ी सालों से चल रहा है, जिसको लेकर दोनों गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया था। लेकिन अभी भी कई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कह सकते हैं पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट, पाके केसांग, इवन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अभी भी डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। उसको लेकर भी हमने सवाल किया मामा नातुंग जी से, क्योंकि वो बॉर्डर अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, जब हमने सवाल किया उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है, क्या एश्योरेंस दिया गया है, उनसे हम सीधे जानते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, सीधा बात रखना चाहूँगी, यू बीइंग अ इंडिजिनियस अफेयर्स मिनिस्टर स्टेट का, आप देख रहे हैं आफ्रा एक्ट को लेकर सेकेंड हाई पावर कमेटी मीटिंग रखा गया था जहाँ पे जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की तरफ से वॉकआउट किया, उनकी तरफ से अभी पीसफुल धरना भी करने वाले 30 अप्रैल को। होम मिनिस्टर साथ ही साथ इंडिजिनियस अफेयर मिनिस्टर, आपकी तरफ से क्या कहना होगा सर इसको लेकर? नहीं, देखिए, ये तो बहुत पहले से ध्रुमा जी, ये तो पहले से उन लोग का कहने का हिसाब से उन लोगों ने पहले तो हाई पावर कमेटी का चेयरमैन हमारा एज ए मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स वो हमारे ऊपर में थे और हम उसको नेतृत्व कर रहे थे। बट ACF अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने उन्होंने एक लिखित के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने सबमिट किया कि बीइंग मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ इंडिजिनियस डिपार्टमेंट वो नहीं रह सकता। तो उन लोगों का एक मांग था कि या तो रिटायर जज ऑनरेबल हाई कोर्ट से होना या तो रिटायर जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से होना। तो उन लोगों का मांग का हिसाब से अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो रिटायर जज को हम लोगों ने अपॉइंट किया सरकार ने। तो प्रिलिमिनरी एक मीटिंग हुआ और उसी दिन 21 को उन लोगों ने सभी लोग आए थे और उनको भी बुलाया मीटिंग में चर्चा करने के लिए। और शायद कोरम में आई थिंक उन लोग भी शायद आए थे। वर्कआउट को तो हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट डिस्कशन हुआ है। और हमारा तरफ से वही आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका कुछ भी सुझाव है, एनी सजेशन, और इसमें अमेंडमेंट उसमें कुछ अगर आपको रूल्स में कुछ सजेशन है तो आप इनपुट कर कीजिए। अकॉर्डिंगली आपके डिमांड के हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर जज को हम लोगों ने अपॉइंट कर दिया। आप लिखित के रूप में दीजिए या तो आप बताइए एज पर योर डिमांड। हम लोगों ने उसको चेयरमैन को भी बदल दिया। तो उनको चर्चा कीजिए। हम कोई भी रिलीजन के लिए, सब कोई भी जात के लिए, कोई भी धर्म के लिए सरकार इक्वल है। हम किसी को भेदभाव नहीं है, हाँ, किसी का फेवर में भी नहीं है और किसी को दबाव में भी नहीं है। हम सभी को इक्वली गवर्नमेंट सभी का है। सर, उनके तरफ से एज सुन एज मीटिंग खत्म, उनके ब्रीफिंग रखा गया, मीडिया इंटरेक्शन में क्लियरली उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार की तरफ से ऑलरेडी जो फ्रेम हो चुका है, आप लोगों को सरकार की तरफ से फोर्स करना चाह रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना होगा? दिया कह रहे हैं कि रूल ऑलरेडी फ्रेम हो गया, हम क्या सुझाव देंगे, इस तरह के कहना है? नहीं, ये ऐसा है। देखिए, ये जो एक्चुअली रूल अभी तो फ्रेम नहीं हुआ और रूल फ्रेम करने के लिए उन सभी वर्ग से बुला के मीटिंग किया जा रहा है। और एक्ट ऑलरेडी पास है, एक्ट ऑलरेडी है, 1978 का एक्ट ऑलरेडी है। लेकिन इसको कैसा फ्रेम रूल कैसा बनाना, उसका चर्चा हो रहा है।
तो उसके लिए मैं और आपको चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी अपने लोग हैं, अपने प्रदेश के लोग हैं, अपने भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, आकर हाई पावर कमेटी के साथ, चेयरमैन के साथ आप चर्चा कीजिए और उनको अगर आप नहीं भी जाता है तो लिखित में दीजिए जो किस प्रकार से आप सभी का सुविधाएं हो, सभी के लिए अच्छा हो, सभी को प्रोटेक्ट हो। और इसमें ऐसा नहीं कि सबका ये कल को रूल बनेगा, ये एक्ट लागू होगा, सबके लिए अच्छा होगा और इसमें किसी के लिए कोई नुकसान नहीं है, किसी के लिए कोई फेवर नहीं है। हाँ, तो उनसे यही अनुरोध करना चाहिए कि धरना वरना होना भी है तो इस टाइप का नहीं करके आप टेबल पे आइए। धरना से, एजिटेशन से कुछ उससे क्या मसला निकालेगा? आप सब सामने बैठ के 4 टेबल में बैठ के डिस्कस होगा तो ना समाधान होगा। जी सर, बिसाइड दैट आप बॉर्डर अफेयर्स मिनिस्टर भी है, आप एक एरिया के आपको चेयरमैन भी रखा गया था, वेस्ट कमिंग ईस्ट कमिंग करके। सर स्टिल अभी भी पाके केसांग पापुम पारे एरिया में कई जगह है जहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है, कई लोगों को चोटें भी आ रही है, तो इसको लेकर गवर्नमेंट एंड यू बीइंग ए कंसर्न मिनिस्टर कितने सीरियसली आप लोग काम कर रहे हैं सर? देखिए इसका ना ये जो दोईमारा और इस तरफ वेस्ट कामिंग का तो ऑलमोस्ट सेटल है। वेस्ट कामिंग और पाके केसंग का उन दिनों में आई वाज द चेयरमैन, तो रीजनल कमेटी का चेयरमैन हम रहा एंड असम का मेरा मित्र माननीय मंत्री पीयूष हाजरिका रहा, तो हम लोगों ने उसका ऑलमोस्ट सेटल कर चुका है और अभी तक 5-6 डिस्ट्रिक्ट का ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है। जो डिस्प्यूट है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और रीजनल कमेटी का चेयरमैन आसाम एंड अरुणाचल को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया गया है और जॉइनली विजिट कीजिए। हमारा तरफ से भी उन लोगों को सजेस्ट दिया गया है कि जॉइनली विजिट करके आप देखिए काम में किस प्रकार से उसको आपस में समझौता करने को ताकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो वो ऑलरेडी सरकार का तरफ से इंस्ट्रक्शन गया हुआ है। आई थिंक ये रेनी असम में इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन होने के वजह वो अभी उसका स्पीड अप काम नहीं हुआ। आफ्टर काउंटिंग के बाद सरकार गठन होने के बाद फिर ये अच्छा से उसका समाधान होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app